हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। मैंने आपके सामने एक बैलेंस शीट ओपन कर रखी है। हमारे एक क्लाइंट ने हमसे ये सवाल किया है कि सर आप मेरे अकाउंट स्टेटमेंट देखिए और आप ये बताइए कि क्या मैंने सब कुछ सही किया है या मुझे कहाँ कुछ सुधारने की ज़रूरत है। तो देखिए, केस स्टडी है जिस पे मैं डिस्कस करूँगा। हालांकि उन्होंने फ़ोटो थोड़ा ब्लर फॉर्म में भेजा हुआ है, फिर भी आई होप आपको इस वीडियो में फ़ोटो नज़र आ रहा होगा और वैल्यूज़ नज़र आ रही होगी। तो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि डे टू डे जब आप अकाउंटिंग करते हो तो आपकी जो रिपोर्ट्स है वो ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाती है, लेकिन आपको रिपोर्ट्स को पढ़ना आना चाहिए, रेक्टिफाई करना आना चाहिए और अपनी गलतियों को पकड़ना भी आना चाहिए और सुधारना भी आना चाहिए। तो हम लोग, मेरे को नहीं पता, मैंने देखिए वीडियो में ही ये आपके सामने बैलेंस शीट ओपन कर रखी है और मैं इसको एनालिसिस करूंगा और कहाँ क्या मिस्टेक हो सकती है या कहाँ क्या सुधार की गुंजाइश हो सकती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं 31 मार्च की ये बैलेंस शीट है। यानी ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर में स्विच करना है तो पहले आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डेफिनेटली चेक कर लेना चाहिए कि आपने सही बनाए नहीं बनाए। अब आप देखिए यहाँ पर नेटवर्थ अगर मैं देखूँ तो ये लगभग 2,56,46,217 रुपये की नेटवर्थ आ रही है। फिक्स्ड एसेट्स में अगर हम बात करें तो इसमें से सिर्फ 13,050 रुपये की फिक्स्ड एसेट्स हैं जो कि मशीनरी है। उसके अलावा कोई फिक्स्ड एसेट्स नहीं नज़र आ रही। और ब्रांच और डिवीज़न, एक ब्रांच है इनकी, तो वो ब्रांच का वैल्यू यहाँ नज़र आ रहा है। डेफिनेटली ब्रांच हमारी एसेट होती थी, ये ब्रांच की वैल्यू है, ब्रांच की एसेट इतनी है या ब्रांच हमारी बुक्स में इतनी वैल्यू से दिख रही है। तो चलिए, ये यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अब अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आपको फिर इनके डिटेल्स भी मंगवानी होती है। अगर आपके पास एक्सेस है तो आप मंगवा सकते हैं। यहाँ पर जो भी ऑनर है उसने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है वो कैपिटल यहाँ पर दिख रही है। चलिए, ये चेंजिंग फिगर है, ईयर बाय ईयर जो प्रॉफिट या लॉस ऐड होता है तो ये बदलते रहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है लॉन्स एंड लाइबिलिटी में, ये भी कहीं मुझे दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई ओडी फैसिलिटी ले रखा होगा, बट बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो ये ज़रूर देखना होता है कि इतनी वैल्यू ओवरड्राफ्ट में कैसे दिख रही है। याद रखिएगा, क्या सीसी लिमिट इतनी मिली हुई है, वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा है या कोई टर्म लोन चल रहा है। अगर टर्म लोन चल रहा है तो फिर इट मीन्स आपने उसका ग्रुप गलत डाला हुआ है, वो ओडी नहीं हो सकता। और कई सारे लोग, मैंने ये भी देखा है कि कई सारे लोग क्या करते हैं, अपना जो करंट अकाउंट होता है उसको ओडी ले लेते हैं। तो ये एक टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है कि करंट अकाउंट में बैलेंस है और इनका ग्रुप इन्होंने गलत डाल रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट डाल रखा है। तो अगर ये करंट अकाउंट है, देखिए ये मेरी ये वीडियो आप लोग तो सुन ही रहे हो, अगर आप खुद अकाउंटेंट हो तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये वीडियो वो क्लाइंट भी सुन रहे हैं जिनकी ये अकाउंटिंग है। तो अगर ये बैलेंस बैंक करंट अकाउंट के हैं आपके, जिससे आप लेन देन करते हो, तो आप उसका ग्रुप चेंज करिए। आपने ग्रुप गलत डाल रखा होगा, आप उसका ग्रुप बैंक अकाउंट ही डालिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के डेटा देखे हैं कि वो एक टेक्निकली एक छोटी सी मिस्टेक ये करते हैं कि वो करंट अकाउंट को ओडी अकाउंट मान लेते हैं। तो ओडी अकाउंट इज़ द डिफरेंट थिंग। ओवर कैश क्रेडिट लिमिट आपको मिली हुई है और आपने उसको यूज़ लिया है, अगर यूज़ किया हुआ है, आपने बैंक से जमा से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर रखा है तो फिर वो ओवरड्राफ्ट पोजीशन होती है। ये यहाँ थोड़ा आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में ये माइनस में फिगर आ रहा है, इट मीन्स, अब देखिए ये यहाँ से नहीं पता चलेगा, इसको जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो जब आप यहाँ क्लिक करते हो तो आप देखोगे आपका CGST, आपका SGST और आपका IGST का लेजर वहाँ पर नज़र आता है और साथ ही साथ में आगे उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस नज़र आते हैं। तो ये यहाँ माइनस में नज़र आ रहा है, मतलब डेफिनेटली डेबिट बैलेंसेस ज़्यादा होंगे, क्रेडिट कम होगा। तो ये जो पिक्चर बनती है डेबिट और क्रेडिट की, तो ये यहाँ आप ये देखिए कि ये माइनस में तब नज़र आता है जब आपकी इनपुट ज़्यादा हो और आपकी आउटपुट नहीं हो। तो मार्च महीने का आप रिटर्न फाइल कर लीजिए, मार्च में आप अपने इनपुट आउटपुट के एडजस्टमेंट कर लीजिए। GST रिटर्न्स, GSTR3 भी आपने भर ही दिया होगा, आज 22 मार्च है तो डेफिनेटली तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए और जो भी आपके इनपुट आउटपुट के एडजस्टमेंट है आप बुक्स में उसकी एंट्री जरूर पोस्ट कर लें ताकि ये फिगर आपका रेक्टिफाई हो जाए। और मे भी आपने कर लिया होगा तो ये माइनस में दिख रहा है, इट मीन्स आपकी इनपुट के बैलेंसेज हैं, ITC पड़ी हुई है आपके पास, ये माइनस रिफ्लेक्ट करता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, मतलब आपके पास इन टैक्सेस में से किसी न किसी टैक्सेस की इनपुट पड़ी हुई है, इसलिए माइनस में दिख रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इसको जरूर रिव्यू करना चाहिए। क्रेडिटर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, तो क्रेडिटर्स के केस में क्या करिए, जब आप देखिए ये सारे वो बैलेंसेज होते हैं जो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो क्रेडिटर्स वो पार्टीज होती है जिनसे हम कोई भी क्रेडिट में सप्लाई रिसीव करते हैं, तो ये सप्लायर है हमारे, ये वेंडर है हमारे। तो ऐसे केस में आप जरूर इसको क्लिक करके सारे वेंडर्स के बैलेंसेस चेक कर लीजिए, सबके क्रेडिट बैलेंस ही नजर आने चाहिए।
कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, गलती से गलत ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो डेटर को क्रेडिटर डाल दिया तो वो बैलेंस आपको डेबिट में नजर आ रहा होगा। अगर मान लो यहाँ पर आपके 5-50 पार्टी है तो सबके बैलेंस क्रेडिट ही दिखने चाहिए। अगर कुछ पार्टियों के बैलेंस डेबिट दिख रहे हैं तो ये जरूर इंश्योर कर लीजिए कि क्या वो क्रेडिटर हैं। अगर आप बोलोगे कि बिल्कुल सर वो क्रेडिटर है, तो डेबिट बैलेंस क्यों आ रहा है उनका, इसलिए आ सकता है कि हो सकता है आपने उनको एडवांस पेमेंट किया हो। तो ये भी ध्यान रखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी क्रेडिटर का अगर डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता है अगर हमने उनको एडवांस दे रखा है तो डेबिट बैलेंस भी दिख सकता है। ऐसे केस में आपको एक एक पार्टी को जरूर ओवरव्यू करना चाहिए। अगर आउटसाइडर लोग, जैसे मैं भी इस डेटा के लिए आउटसाइडर हूँ, तो आउटसाइडर लोग कभी भी ये निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि ये गलत है या ये सही है। ये इनसाइडर लोग ही पहुंच पाएंगे कि यार ये जो लिस्ट है जिनमें ये लोग दिख रहे हैं और इनमें से मैक्सिमम लोग, मान लो 20 लोग हैं, 20 में से 18 के तो बैलेंस क्रेडिट दिख रहे हैं तो वो क्रेडिटर है, 2 के बैलेंस डेबिट दिख रहे हैं, इसका मतलब आप डायरेक्ट नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि वो 2 जो है वो आपके डेटर है। हो सकता है क्रेडिटर्स को आपने एडवांस भुगतान किया हो, पेमेंट किया हो, तो इसलिए उनका बैलेंस डेबिट दिख रहा है। तो ये जरूर आप चेक कर लीजिए। तो ये फिगर आपको जस्टिफिकेशन वहां से हो जाना है। अब एक आपको यहाँ पर गलत चीज दिख रही है, वो है करंट असेट का पूरा हेड आपको लाइबिलिटी साइड में नजर आ रहा है। कभी ऐसा होता नहीं है कि एसेट लाइबिलिटी साइड में आए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ये गलत है, याद रखिएगा। लाइबिलिटी साइड में आ रहा है तो फिर आप इन सारी एसेट्स में देखिए, जो एसेट्स प्लस में दिख रही है, इधर देखिए डेटर प्लस में दिख रहे हैं और कैश इन हैंड प्लस में दिख रहा है। ये एक्चुअल में प्लस में नहीं है, माइनस में है, यानी ये दोनों चीजें माइनस है। और जो यहां माइनस दिख रही है वो एक्चुअल में प्लस है, यानी वो वास्तव में उनके डेबिट बैलेंस है। तो देखिए जो प्लस में दिख रही है उनके क्रेडिट बैलेंस है और जो माइनस में दिख रही है उनके डेबिट बैलेंस है। और एसेट्स के बैलेंस डेबिट ही होते हैं, तो ये जो माइनस में दिख रही है वो तो सही होगी। जैसे क्लोजिंग स्टॉक माइनस में दिख रहा है तो माइनस में नहीं है, एक्चुअल में आपके पास 22,08,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये चलिए ये अलग चीज हो गई, इस पर हम डिस्कस नहीं करते हैं। लॉन्स एंड एडवांसेस माइनस में दिख रहे हैं, 2 लाख के आपने कोई किसी को एडवांस दे रखे हैं, लोन दे रखे हैं, तो वो सही है, ये भी सही है फिगर। और बैंक अकाउंट देखिए 286 रुपये माइनस में दिख रहा है, यानी प्लस में, तो ये भी सही है। लेकिन अभी मैंने ऊपर एक चीज बताई थी आपको, बैंक ओडी, तो जो बैंक ओडी है वो डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि वो करंट अकाउंट ही है। तो आप जब उसका ग्रुपिंग सही करोगे, आप उसका ग्रुप सुधारोगे, तो हो सकता है ये आपका फिगर और बढ़ जाए। तो ये 3 चीजों पर तो मैंने ओके कर दिया है कि ये तीनों चीजें तो ओके हैं, लेकिन ये दोनों चीजें माइनस में क्यों है भैया? डेटर माइनस हो सकते हैं क्या? अब 15,96,000 के डेटर तो माइनस नहीं हो सकते, यानी 15,96,000 के डेटर माइनस होने का मतलब क्या समझ रहे हो कि कोई ना कोई पार्टी ऐसी है जिसका क्रेडिट बैलेंस बहुत बड़ा है। तो क्रेडिट बैलेंस बड़ा होना एक ही कारण हो सकता है कि सामने वाले ने आपको, डेटर ने आपको एडवांस दिया हो, तभी उसका क्रेडिट बैलेंस है। तो आप इसको भी रिव्यू करिए अंदर जाके, क्योंकि डेटर्स के जो नॉर्मल बैलेंस होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं। तो कोई ना कोई ऐसे फिगर्स जरूर हैं जो क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट कम है। तो जो क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रही है वो क्या वास्तव में डेटर्स हैं, ये चेक कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि वो डेटर नहीं है, वो पार्टियां जिनसे हमने कोई परचेज की, तो फिर आपको उनके ग्रुप बदलने की जरूरत है, उनको क्रेडिटर्स में डालना पड़ेगा, तब जाके वो आपका रेक्टिफिकेशन होगा। और अगर डेटर है तो फिर क्रेडिट बैलेंस क्यों, क्या आपने उनसे कोई एडवांस ले रखा किसी सप्लाई के अगेंस्ट में, तो ये जरूर चेक करिए। और ये मैं वापस बता रहा हूँ, क्लाइंट ही कर पाएगा, याद रखिएगा, आपको ही करना है। अगर आप ऐसी कोई मिस्टेक करते हैं तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा उसको। ऑलराइट, और उसके अलावा कैश इन हैंड देखिए माइनस में आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा लोचा है। लोचा मतलब गड़बड़ है। 1,53,18,000 रुपए का कैश इन हैंड माइनस में आ रहा है। दिस इज द कल्पिट ऑफ दिस बैलेंस शीट। यही है इस बैलेंस शीट का सबसे खराब पॉइंट। कभी कैश नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नेगेटिव है? तो ये इसका मतलब ये है कि आपने रिसिप्ट तो कम किया है और पेमेंट की एंट्री आप चढ़ा दी है अंधाधुंध, बिना किसी रिसिप्ट के। तो अब मेरे से ये भी एक सवाल पूछा गया है कि सर इसको कैसे सुधारें, क्योंकि पेमेंट हुए हैं तो हमने पेमेंट किए हैं। अब पेमेंट किए हैं तो ये माइनस में इतना दिख रहा है और हम पिछले कई सालों से पेमेंट करते आ रहे हैं। तो भैया जब पैसा था नहीं तो पेमेंट कैसे किया आपने? तो आपको या तो इस केस में क्या करना चाहिए, अपनी कैपिटल के रूप में इसको दिखाना चाहिए। तो कैपिटल बढ़ाओ और कैश को बढ़ाओ। तो ओपनिंग बैलेंस डालो कैश इन हैंड में और कैपिटल उतनी की उतनी कैपिटल चढ़ाओ, ताकि ये फिगर कभी माइनस में नहीं आना चाहिए। देखिए ये तो ठीक है, आप ऑडिट में नहीं आते हो और आपका कोई डेटा कोई क्रॉस चेक करता नहीं, और आप आई थिंक मेरे हिसाब से ITR भी प्रिजम्पटिव बेसिस पर फाइल करते होंगे, तो आपसे ये सारी चीज़ें आप डालते ही नहीं हैं। लेकिन आप समझिए अगर आप ऑडिट में आएंगे कभी फ्यूचर में, तो ये तो सबसे बड़ा आपका मिस्टेक है जो आपको नज़र आ रहा है कि माइनस में 1,53,18,000 रुपये का कैश कैसे हो सकता है। सो सुधारिए इसको।
क्या करना है इसके लिए? देखिए इसके लिए यही करना है कि पहले तो कैश था नहीं तो दिया कैसे, और अगर था और वास्तव में दिया तो था तो आया तो आपकी पॉकेट से आया होगा, ऑनर की पॉकेट से आया होगा। तो यहाँ पर हरि मोहन साहू जी का क्या करना पड़ेगा आपको? ओपनिंग बैलेंस डालो कैपिटल का, और इसको कैश का भी ओपनिंग बैलेंस डाल के इसको माइनस से हटाओ, ये जीरो करो आप। माइनस नहीं हो सकता, पैसा होगा तो ही पेमेंट कर सकते हो, नहीं होगा तो कैसे पेमेंट कर सकते हो? ऑलराइट, सो ये एक मेजर कल्पिट है जो यहाँ पर दिख रहा है, ये मेजर मिस्टेक है, याद रखिएगा। और देखिए एक और मिस्टेक यहाँ दिख रही है, सस्पेंस। आपने जहां आपको कुछ आइडिया नहीं लगा आपने उसको सस्पेंस में डाल दिया, 13,17,470। तो आप बैलेंस शीट नहीं फाइनलाइज कर सकते इन मिस्टेक्स को रखते हुए, तो आपको इस सस्पेंस को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसको सही हेड में या सही लेजर में डालना पड़ेगा। तो आप ये जो ट्रांजेक्शन आपने किए होंगे ना 13,17,470 रुपए के, इनको आप ढूंढिए, ये क्यों किए, ये एंट्रियाँ क्यों करनी पड़ी आपको, और अब आप उसके रीज़न फाइंड आउट करिए और उससे सही रीज़न में आप इस एंट्री को पोस्ट करिए। सस्पेंस जीरो करिए, कैश की नेगेटिविटी को ख़त्म करिए, डेटर की नेगेटिविटी को फाइंड आउट करिए, क्रेडिटर जो नेगेटिव आ रहे हैं उनको फाइंड आउट करिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो नेगेटिव आ रहा है उसको फाइंड आउट करिए फाइनलाइज करने से पहले। और पीएनएल तो आपका चलिए प्रॉफिट आ रहा है 8 लाख रुपए का, तो ये ठीक है। कई बार लॉस भी आता है, तो लॉस आ सकता है बिजनेस में, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखिए यहाँ पर अब देखिए ये बैलेंस शीट से मेरे को मोटे मोटे तौर पर दो बड़ी मिस्टेक नजर आ रही है, एक तो कैश इन हैंड और एक सस्पेंस। ये दो बहुत बड़ी बिग मिस्टेक्स हैं जिनको आपको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, और बड़े अमाउंट है, सबसे बड़ी बात है। देखिए बड़ी मिस्टेक है वो तो ठीक है, लेकिन बिग बिग अमाउंट्स हैं तो इनको सुधारने की आपको जरूरत है। कुछ डेटा और है एसोसिएटेड डेटा जिस पर भी मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। तो ये मैंने बैलेंस शीट डिस्कस की, फिर मैंने क्या किया इनसे, देखिए इसके बाद मैंने इनसे मंगाया इनका पीएनएल। एक तो इन्होंने किसी और देखिए एक पार्टी ने मुझे अपना पीएनएल भेजा हुआ है, ठीक है, ट्रेडिंग और पीएनएल। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग अकाउंट है और पीएनएल अकाउंट है, कंबाइन में है ना। तो आपको यहाँ पर आप ट्रेडिंग और पीएनएल को देखोगे तो ये थोड़ा, ये मेरे पास एक और फोटो है इसका, वो मैं ओपन कर देता हूँ। मैं आपको इसको वर्टिकल फॉर्मेट में ये फोटो भेजा हुआ है। तो अभी आपको पता भी होगा कि न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आए हैं उसमें वर्टिकल में आपका ट्रेडिंग और पीएनएल बनाना, आपको अपनी बैलेंस शीट वर्टिकल में बनानी है। तो ऐसे केस में आप देखिए यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे सेल है, तो सेल दो प्रकार की इनकी, एक्सेल और सेल, इन्होंने दो अलग अलग लेजर बना रखे हैं। अब ये क्यों बना रखे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सेल है, ठीक है। तो ये टोटल इनकी सेल है 2,97,95,95,000 के आसपास की सेल है, ठीक है। को ओपनिंग स्टॉक है तो ये भी ठीक है, परचेजेस भी ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है वो भी ठीक है, ये सब ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में फ्रेट डाल रखा है, ये भी ठीक है। जीपी इनका माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में खर्चे, मतलब सीओजीएस ज़्यादा है, सेल्स का वैल्यू कम है, तो ठीक है ये आ सकता है आपका लॉस, ठीक है। और ये कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाले हुए हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एक एक्सपेंस माइनस में नजर आ रहा है और बड़ी वैल्यू से नजर आ रहा है, 2,03,216 रुपए से, और वो भी डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट कभी इतना बड़ा थोड़ी हो सकता है कि आपके बाकी के खर्चे उसके सामने छोटे पड़ जा रहे हो, इतनी बड़ी वैल्यू डिस्काउंट की इम्पॉसिबल है। तो मैंने जब ये डेटा देखा तो मैंने इनको बोला कि ये काम करना, डिस्काउंट का आप मेरे को फोटो खींच के भेजना लेजर का। तो जब इन्होंने इसका फोटो भेजा, तो देखिए इसका फोटो भी बताता हूँ मैं, ये डिस्काउंट लेजर का फोटो है। आप देख सकते हैं टैली में जब आप किसी भी लेजर पर क्लिक करते हैं तो ऐसे मंथ वाइज वो फोटो नजर आता है। तो ये देखिए एवरी मंथ अप्रैल से लगाकर मार्च तक इन्होंने हर महीने डिस्काउंट की एंट्रियां की हुई, और बड़ी वैल्यू के डिस्काउंट्स है। अच्छा इतनी बड़ी वैल्यू के आपको जरूर लग रहा है कि बड़ी वैल्यू के डिस्काउंट से और 2,03,216 रुपए का डिस्काउंट हो नहीं सकता, लेकिन एक चीज और समझिए, आपको सेल वैल्यू भी तो बड़ी है ना। आप देखिए यहाँ सेल वैल्यू भी तो लगभग 3 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ के आसपास की सेल है, तो डिस्काउंट 2 लाख रुपए, मतलब 1% के आसपास का डिस्काउंट इन्होंने। और ये कभी भी बुक्स में जो डिस्काउंट होता है, देखिए डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अगर ये ट्रेड डिस्काउंट है तो फिर इन्होंने अपनी अकाउंटिंग गलत कर रखी है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड में नहीं लिया जाता। और जहां तक मेरे को ये डिस्काउंट का लेजर देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा कहीं ना कहीं कि ये कैश डिस्काउंट नहीं हो सकता है, ये जो सेल हुई होगी हर महीने उसके ऊपर साथ साथ दिया गया डिस्काउंट होगा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ट्रेड डिस्काउंट है, और अगर ये ट्रेड डिस्काउंट है तो इन्होंने पूरी की पूरी यहाँ पर अपनी अकाउंटिंग गलत कर रखी है, याद रखिएगा। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी आपकी बुक्स में शो नहीं होता है, आप हमेशा लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो आपकी जो सेल वैल्यू है आफ्टर डिस्काउंट, उससे ही आप हमेशा एंट्री पास करोगे। डिस्काउंट को माइनस करके उस फिगर से एंट्री पास करोगे, डिस्काउंट का लेजर नहीं खोलना है। अगर आप वहां पर डिस्काउंट का लेजर खोल लोगे और आप जनरल प्रैक्टिस रखोगे कि आप हर अपने सेल पर 1% 2% डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये इस तरीके की पिक्चर आपकी बन जाएगी और बड़ी वैल्यू बन जाएगी डिस्काउंट की। टेक्निकल एरर है, गलत है ये प्रैक्टिस,
और ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये कैश डिस्काउंट नहीं हो सकता, ये ट्रेड डिस्काउंट ही है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर कैश डिस्काउंट होता तो हर महीने आपको लगभग इक्विवेलेंट फिगर नजर नहीं आते। तो ये ट्रेड डिस्काउंट है, सेल के ऊपर दिया गया डिस्काउंट है, याद रखिएगा। और ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप 2,03,000 के आसपास का डिस्काउंट है, और आपका सेल वैल्यू भी लगभग वही 1 करोड़ ने लगभग 95-96 लाख के आसपास है। तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि इक्विवेलेंट ही है आपका सेल का। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए, अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो रॉन्ग है, पूरी की पूरी आपने अकाउंटिंग गलत की। अगर कैश डिस्काउंट है तो फिर ये जेन्युइन है, पर इतना डिस्काउंट कौन देता है भैया? कैश डिस्काउंट कैश रिकवरी के लिए, तो ये कहीं ना कहीं आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हो। भले ही ट्रेड डिस्काउंट है तो पूरी तरह से गलत हो, कैश डिस्काउंट हो तो भी गलत प्रैक्टिस कर रहे हो। इतना डिस्काउंट कौन देता है और इतना वैल्यू का डिस्काउंट कौन दिखाता है? और सबसे खास बात ये है कि ये आप देख सकते हैं, ये आपका डिस्काउंट जो है वो खर्चे में भी माइनस में नजर आ रहा है, मतलब रिसीव्ड दिख रहा है। ये माइनस में नजर आ रहा है, मतलब रिसीव्ड अमाउंट, मतलब ये डिस्काउंट रिसीव्ड दिखा रखा है यहाँ पर। ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड है, याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि आपने ये सेल से जुड़ा हुआ नहीं होगा, याद ये आप समझिए। ये परचेज से जुड़ा हुआ डिस्काउंट है। 2,14,99,000 की परचेज है। डिस्काउंट रिसीव कब होता है? जब हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं और हमें सामने वाले को पेमेंट करना है, और उसने हमें परचेज के वक्त 1% डिस्काउंट दिया, तो हम पेमेंट करते वक्त 1% डिस्काउंट, तो वो ट्रेड डिस्काउंट है। तो मेरा जहां तक अनुमान है ये एक ट्रेड डिस्काउंट है, और ये आपको परचेज के साथ मिला है, और ये इन्होंने इसका डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट खोल के डाल दिया, और ये एवरी मंथ की परचेज का ये यहाँ पर डिस्काउंट दिख रहा है, जो टेक्निकली कंप्लीटली रॉन्ग। तो ये फिगर आपका यहाँ आना ही नहीं चाहिए, और ये जो फिगर यहाँ आपने दिखा रखा है इसमें से ये डायरेक्टली वैल्यू लेस हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक अधूरी प्रैक्टिस करने वाली ने अपनी बुक्स बना रखी है, क्योंकि ये एरर है बेसिकली, और डैम श्योर ये एरर है। उसके अलावा कुछ चीज़ें और भेजी गई है यहाँ पर, जो यहाँ पर मेरे को देखनी है। देखिए ये एक को ये वही है, उसी का फोटो है बेसिकली, ठीक है। तो ये वर्टिकल था, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, और उसके अलावा इन्होंने अपना इनका जो भी स्टॉक रहता है उसका भेजा हुआ, इनके पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 तरीके की आपके पास चीज़ें हैं, दाल और हल्दी करके, तो उसका स्टॉक है। तो ये इन्होंने स्टॉक का मूवमेंट बता रखा है। तो स्टॉक के मूवमेंट में चलिए, इस रिपोर्ट में भी एक खास बात होती है कि जब आप अपना स्टॉक समरी देखते हो, देखिए आइटम समरी देखते हो किसी पर्टिकुलर आइटम का, तो ये दाल का मूवमेंट बता रखा है यहाँ पर। तो देखिए शुरू में भी इनके पास स्टॉक था अच्छा खासा क्वांटिटी, फिर आया फिर गया, आया गया, ये इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट दिख रहा है आपको कंप्लीटली। सब कुछ ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट। बस आपको कभी भी किसी आपके पास जितने भी स्टॉक हो, और जब आप पर्टिकुलर स्टॉक की समरी देखो, तो कोई भी स्टॉक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं कहीं पर भी आपका माइनस में फिगर नहीं नजर आ रहा है, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस में अगर नजर आ जाए तो फिर आपकी अकाउंटिंग गलत है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर आपके पास माल नहीं है तो आप बेचोगे कैसे? तो ये आप बस आपको मोटा मोटे तौर पर ये ध्यान रखना है, नेगेटिव स्टॉक नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो जब आप गेटवे ऑफ टैली से भी स्टॉक समरी पर क्लिक करते हैं ना टैली में, तो आपको सारे प्रोडक्ट्स या ग्रुप वाइज आपको प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक नजर आता है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस नहीं होना चाहिए, और मूवमेंट में किसी भी हर स्टॉक का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट है पूरा समरी का, समरी 12 महीने का, तो मूवमेंट में भी कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हो रहा है तो गलत है, फिर याद रखिएगा। ऑलराइट, सो ये कुछ चीज़ें हैं। कई बार हमारे जो कोर्सेज परचेज करते हैं वो लोग हमसे ये इस तरीके की चीज़ों पर हमसे राय मांगते हैं कि सर ये मैंने सही बनाया नहीं बनाया। तो मैंने आपके सामने आज अपने क्लाइंट का यहाँ पर कुछ डेटाबेस है जिसके सामने मैंने आपको बताया। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप भी अकाउंटेंट और ये सब चीज़ें करते हो तो हो सकता है कि मेरी कुछ चीज़ें आपको आज समझ में आई हो, आपको ये क्लासेस अच्छी लगे या प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पे, तो आप कॉमर्स हब के बेहतरीन प्रैक्टिकल जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप न्यू कमर है, बिगिनर है, तब भी आपके लिए कोर्सेज हैं। अगर आप अपने आप को और ग्रो करना चाहते हैं, ऑलरेडी जॉब्स में हैं, तब भी आपके लिए कोर्सेज हैं। कंप्लाइंसेस के कोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के कोर्सेज हैं, प्रॉपर पूरे पैकेज कोर्सेज हैं। तो बने रहिए कॉमर्स हब उदयपुर के साथ। अपनी क्वेरी भी आप मुझे पोस्ट करिए, डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो। और अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हैं ना, तो कमेंट जरूर करें और लाइक ज़रूर करें, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने मैं लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। देखिए आपका कमेंट करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, तो जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमारे अंदर भी एक एनर्जी डेवलप होती है कि यार हमें और ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना है। सो थैंक यू सो मच। आप सबका ये प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।